गुरु का दिन है, सबसे बड़ा पर्व है और महाराज जी हमारे साथ में हैं। समस्त भक्तों को जय माता दी। इस कलिकाल में काम धंधा करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता। मानव ही खुद कल गुरु पूर्णिमा है, तो आज समस्त जो शिष्य लोग हैं अपने गुरु के दर्शन करने आते हैं। तो आज का आशीर्वाद जो गुरु का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन समस्त नवग्रह समभाव में होते हैं। सृष्टि के समस्त देवी देवता समभाव में होते हैं। आज समस्त देवता गुरु बृहस्पति की शरण में होंगे। शनि देवता सबसे उदंड है, वो भी आज बृहस्पति देव की शरण में होंगे। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है, 365 दिन में इससे श्रेष्ठ कोई दिन हो ही नहीं सकता है। ऋषियों की भूमि नैमिषारण्य में एक बार फिर से हमारा आगमन हुआ है और सबसे विशेष बात यह है कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। तो आज हम आपको गुरु जी शांति महाराज के पास लेकर के चलेंगे। इस गुरु पूर्णिमा का महत्व जानेंगे, क्योंकि पर्व बहुत ही आध्यात्मिक है। गुरु का बहुत ही बड़ा पर्व है और ये जिस जगह पे हम आए हैं ये ऋषियों की भूमि है। कहते हैं 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर एक साथ तप किया, तो इसीलिए अपने आप में ही बहुत ही पवित्र भूमि है, बहुत ही पावन नगरी है ये। और यहीं पर आज हम इस गुरु पूर्णिमा का महत्व जानेंगे। महाराज शांति महाराज जो कि फलाहारी बाबा हैं, पहाड़ों से आए हैं इस मैदानी भाग में। तो बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत ही आध्यात्म से भरपूर और इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। ऋषियों की भूमि नैमिषारण्य में, और सौभाग्य की बात है कि आज पर्व जो है गुरु पूर्णिमा का है। गुरु का दिन है, सबसे बड़ा पर्व है और महाराज जी हमारे साथ में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। तो महाराज जी ये बताइए, ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है इसका क्या महत्व है? समस्त भक्तों को जय माता दी। इस कलिकाल में काम धंधा करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता है जो रोज गुरु दर्शन के लिए जाएं। तो एक समय निकाला गया है, यही गुरु पूर्णिमा के दिन। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज समस्त जो शिष्य लोग हैं अपने गुरु के दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। तो जब हम गुरु का आशीर्वाद लेने आते हैं तो जो गुरु है उसके गुरु का आशीर्वाद होगा, उसके दादा गुरु का आशीर्वाद होगा, अनन्य लोगों का भी आशीर्वाद उसके साथ। तो आज का आशीर्वाद जो गुरु का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है अति आवश्यक होता है। जिस समय राजा परीक्षित को गौ दोष लगा था, उस समय उनके गुरु उनके पास नहीं थे जी। उन्होंने बुलाया था लेकिन गए नहीं थे, वो मना कर दिए कि अब हम नहीं जाएंगे। तो बोले आज गुरु पूर्णिमा है, आज हमारे गुरु क्यों नहीं आए हैं? तो अब गुरु के पास शिष्य जाता है, शिष्य के पास गुरु नहीं जाता है। तो गुरु महाराज उनके पास नहीं पहुंचे और ना राजा परीक्षित गुरु के पास पहुंचे। तो ये गुरु का श्राप था, इसीलिए परीक्षित को गौ दोष लगा था। तो गुरु पूर्णिमा उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्त होता है, और गुरु पूर्णिमा के दिन समस्त नवग्रह समभाव में होते हैं। सृष्टि के समस्त देवी देवता समभाव में होते हैं। आज समस्त देवता गुरु बृहस्पति की शरण में होंगे जी। तो उदंड भी देवता, जो शनि देवता सबसे उदंड है, वो भी आज बृहस्पति देव की शरण में होंगे। आज वो भी गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद ले रहे होंगे। आज का दिन जो है महत्वपूर्ण होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु इसको जो माना जाए तो हम किसी व्यवसाय के प्रति या पर्यटक की प्रति चल रहे हैं गुरु के दर्शन करने। गुरु का दर्शन करने का मतलब आज मैक्सिमम जिसको गुरु मंत्र दिया गया है उसके लिए 108 माला की विवरण है शास्त्र में जी। ब्रह्म पुराण में है कि आज के दिन शिष्य को 108 माला जाप करना चाहिए। तो 108 माला जाप नहीं कर पाता है, अगर बड़ा मंत्र है तो जितना कर पाता है उतना करे, लेकिन उसको जाप करना चाहिए। गुरु की शरण में रह करके उसको जाप करना चाहिए, ये अति आवश्यक होता है। आज के दिन लहसुन प्याज इत्यादि इत्यादि जो भी है चीज़ें वो नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमको पूरा ब्रह्मचर्य का 24 घंटा पहले
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो हमारे बीच में समस्त चीजें ये हैं, ना तो इस जमाने में कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जी ना तो कोई तामसिक भोजन करना छोड़ता है, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, ये सब चीजें हमको गुरु पूर्णिमा के 24 घंटे पहले से और 24 घंटे बाद तक बात नहीं है। सेवन करना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन लेना चाहिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी गुरु भी खड़ा था, भगवान भी खड़े थे। अब शिष्य समझ रहा है कि पहले प्रणाम किसको करें। जी तो भगवान गोविंद जनार्दन, भगवान विष्णु मुरली अवतार में भगवान कृष्ण ने बताया कि सबसे परे गुरु है, गुरु को पहले प्रणाम करो, उसके बाद हमें प्रणाम करो। तो आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है, आज का जो माहौल है, ये हमें ये ज्ञात दिलाता है कि इससे श्रेष्ठ, मतलब 365 दिन में इससे श्रेष्ठ कोई दिन हो ही नहीं सकता है। संतों के लिए क्या, गृहस्थों के लिए, सबके लिए ये समान भाव में है, किसी के लिए नहीं है। आज के दिन वैसे भी अमावस्या और पूर्णमासी को हमको तामसिक भोजन, तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। महीने में 2 बार आप भोजन को त्याग करिए कि बिल्कुल आप अव्वल चीज तो अमावस्या और पूर्णमासी को एक टाइम भोजन करें, वो भी सात्विक करें जी। और अगर आप लोग रख सके तो फलाहार का व्यवस्था रखें। एक मतलब अमावस्या फलाहार रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा और माँ भगवती की कृपा से आप निरोगी भी रहेंगे और आपके पापों का नष्ट होगा। दूसरी चीज, मानव आज जो है ना परमात्मा के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, सब अपने लिए करता है। मैं फलाहार हूँ, मैं फलाहारी बाबा हूँ, तो अगर कोई हमसे कहे कि हम गजानन जी को लड्डू चढ़ाएंगे तो हम मना कर देंगे, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकता हूँ। आज मानव कलयुग की बात चल रही, कलयुग नहीं है, मानव ही खुद कलयुग है, कलयुग नहीं है, मानव ही कलयुग है। हमने देखा है इस समाज को, इस दुनिया को बहुत करीब से, लोग अपने स्वार्थ बस सब काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं कर रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा के आज गुरु के शरण में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, वंदना करेंगे, वो ठीक है, लेकिन उसका बैठ करके 15 मिनट एकाग्र होकर के जाप किए। क्या वो गुरु का धर्म है कि जितने शिष्य आए हैं उनको बिठाओ, कम से कम 1 से सवा घंटा बिठाओ, उनको ध्यान मग्न करवाओ, बैठ के पंचायत करने के लिए नहीं है। तो हम अपनी स्वार्थ बस करते हैं, जो भी करते हैं स्वार्थ बस करते हैं, निस्वार्थ कुछ नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था, और वही आशीर्वाद था जिसमें वो बंधे हुए थे। जिस समय महाभारत स्टार्ट हुई उस समय सारथी बन करके भगवान कृष्ण ने उनके रथ को चलाया था। अब मानव अपने आप को अगर मानव बना ले तो सृष्टि के 88,000 ऋषियों ने जिस तरीके से साधना की, उसी तरीके से अगर आप अपने आप को बना ले, ग्रस्त में रह करके आप अपना काम करें, परमात्मा का चिंतन मनन करें, स्मरण करते रहें, तो 33 कोटि देवी देवता निज पृथ्वी पे आने में देर नहीं है, वो आ जाएंगे अपने आप। हम जैसे पागल लोगों को माँ का आशीर्वाद है, तो आप लोग तो अच्छे लोग हैं, सबके पास सब कुछ है, धन दौलत इत्यादि इत्यादि सब सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को आप कुछ समय के लिए छोड़ दो, कुछ समय के लिए भूल जाओ। एक क्षण फुर्सत न होगी कभी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। मानव जीवन मिला है, मृत्यु लोक में आए हो, किसानी का काम है तो किसानी कर रहे हो, जॉब का काम है तो ड्यूटी कर रहे हो, सब कर रहे हो, उससे निकालो काम से समय। और जब थोड़ा समय निकालोगे तो धीरे धीरे माँ भगवती की कृपा से सब काम होते रहेंगे और आपका समय भजन के लिए भी निकलता रहेगा। अब अगर चिंतन मनन करना है तो परमात्मा का स्मरण करो, अगर नहीं रहना है तो दोस्ती करो तो हनुमान जी जैसी, और दुश्मनी करो तो रावण जैसी। मध्य भाग में रहोगे, ना स्वर्ग जाओगे ना नरक जाओगे, और ना प्रेत योनि में, शैतान योनि में भ्रमण करते रहोगे। तो इससे अच्छा है अगर प्रेम करो तो हनुमान जी जैसा करो, प्रेम करो तो मार्कंडे पुराण जैसा, जैसे मार्कंडे जी ने पुराण लिखी ऐसा प्रेम करो, खुद को आत्मसमर्पण कर दो। संत मंदिर क्यों बनाता है? संत मंदिर इसलिए बनाता है कि ये हमारा बैंक है। हम जो साधना पूजा करते हैं वो माँ भगवती की शरण में हम अपना जो है जमा रखते हैं, आने वाले समय में हमारी वो काम आती है। जब कोई अपार कष्टों से घिरा हुआ आता है और माँ का आदेश होता है तो मैंने अपनी साधना उतनी गिरवी रख करके उस भक्त का कल्याण कर देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व संत ही समझ सकता, ग्रस्त कभी समझ नहीं सकता है। और अगर ग्रस्त समझना चाहता है तो उसके लिए 2 लाइन में बता दूं कि संत
और गृहस्थ में फर्क कुछ नहीं है। बस संत वही है और गृहस्थ भी वही है। बस गृहस्थ जीवन अपना नियम संयम से पूजा आराधना करे, अपना नित्य कार्यक्रम करे, किसी की बेईमानी ना करे, झूठ ना बोले, चोरी ना करे। उससे बड़ा संत कोई हो ही नहीं सकता है। तो गुरु पूर्णिमा जो है, सीधे गुरु की शरण में जाओगे, जब आशीर्वाद मिलेगा तो परमात्मा का भी आशीर्वाद होगा, और जब मिलेगा। परमात्मा का आशीर्वाद होगा तो आपकी निरोग काया रहेगी, सुख शांति ऐश्वर्य वैभव आपके घर में रहेगा। और जब ये सब चीजें होंगी तो निरोग आप रहेंगे ऑटोमेटिक। तो माँ भगवती की कृपा समस्त भक्तों पे बनी रहे, और गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती सबको सदैव निरोगी रखें, सुख शांति ऐश्वर्य वैभव रखें, अपनी असीम कृपा समस्त भक्तों पर बनाए रखें। जय माता दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। चलिए माता के मंदिर में दर्शन कराते हैं। जय हो। दर्शन कीजिए। जय हो। चलिए एक परिक्रमा भी कराते हैं इस वट वृक्ष की। जय हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः शुभं सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं पश्यामि मातु पश्येत् सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय क्षमा होना। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ओम शांति। बहुत ही पावन स्थली नैमिषारण्य धाम आज हम आपको लेकर के आए। महाराज जी से मिलाए हैं, जिन्होंने आज जो कि गुरु पूर्णिमा का पर्व है उसकी शुभकामनाएं दी और उसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई कि किस प्रकार से हमें ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है जो गुरु को समर्पित होता है उसको मनाना चाहिए, इसका क्या प्रभाव रहता है हमारे जीवन में। ये बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उम्मीद करते हैं जो आज का ये अंक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव और अध्यात्म से भरपूर वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य पर। चलिए।